गोजो भी इस कैरेक्टर के सामने कुछ भी नहीं है। सीरियसली भाई, ये वाला जो कैरेक्टर है ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये अगर गोजो से 1v1 कर लेना डोमिनी फाइट में तो ये गोजो को भी हरा देगा। और सिर्फ गोजो ही नहीं, जब आगे मांगा के अंदर जब सुकुना वर्सेस इस कैरेक्टर की फाइट हुई थी तो सुकुना ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि सुकुना भी इसे नहीं जीत पाया था। और जब ये कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हारे मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा, आखिर जब ये कैरेक्टर सच में इतना पावरफुल है तो ये उतने टाइम से कहाँ था। और जब शिबुया में इतने सारे सॉर्सरर मर रहे थे और इतने सारे नॉर्मल इंसान मर रहे थे तो ये कैरेक्टर उस टाइम पे कहाँ था। तो आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे जुत्सु से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती रहती है। तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब क्या करेगा? डोमेन एक्सपेंशन, इन्फिनिट वॉइड। और अगर मैं यहाँ पे गोजो की बात कर ही रहा था तो तुम्हें पता ही है गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है। गोजो की इन्फिनिटी के सामने जो दूसरे कैरेक्टर्स है वो टिक ही नहीं पाते। और यहाँ तक कि जो दूसरे नॉर्मल कैरेक्टर्स है वो तो उसको छू तो ही नहीं पाते हैं। और एक मोमेंट पे तो जो सुकुना को भी गोजो से लड़ने के लिए महावरा की जरूरत पड़ गई थी, नहीं तो सुकुना भी कुछ नहीं कर पाता गोजो की इन्फिनिटी का। और तुम सोचो ये जो कैरेक्टर गोजो को भी हरा सकता है। तो तुम्हें पता है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हिगुरुमा की, क्योंकि जो हिगुरुमा है वो इस टाइम पे करंटली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है जेजे की सीजन 3। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए बट यहाँ पे किसी की इतनी चर्चा नहीं है जितनी इस टाइम पे हिगुरुमा की हो रही है। क्योंकि जो हिगुरुमा का डोमेन है डेडली सेंटेंसिंग वो नेक्स्ट लेवल है। तुम्हें सीजन 3 के अंदर अभी तक एक भी डोमेन देखने को नहीं मिला होगा सिर्फ हिगुरुमा को छोड़ के। क्योंकि जो हकारी का डोमेन है वो तो हमें आगे देखने को मिलेगा कासिमो की फाइट में। और इस टाइम पे तुम सोच रहे हो कि आखिरकार जो हिगुरुमा है वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो गोजो सुकुना को कैसे हरा सकता है। क्योंकि हिगुरुमा के डोमेन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत काम कर रखे होते हैं जिसकी वजह से उनको सजा देता है हिगुरुमा। ऑब्वियस सी बात है गोजो ने भी इतने सारे गलत काम कर रखे हैं जिसको डिफेंड करने के लिए गोजो अगर लड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें हार ही जाएगा। क्योंकि जो हिगुरुमा है वो अभी तक किसी भी डोमेन की फाइट को हारा ही नहीं है अभी तक। और तुम बात करोगे और ये इतना ज्यादा पावरफुल है तो क्या सुकुना को हरा पाएगा? ऑब्वियस सी बात है। तो मांगा के अंदर आगे जब सुकुना अपनी हियनेरा के फॉर्म के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे जब वो हिगुरुमा से फाइट करता है और जब वो हिगुरुमा के डोमेन के अंदर आता है तो यहाँ पे जो सुकुना है वो अपने केस में गिल्टी पाया जाता है और हिगुरुमा को मिलती है एग्जीक्यूशन शॉट और यहाँ पे उसको खत्म करने की कोशिश करता है बट यहाँ पे उसे खत्म नहीं कर पाता है। और तुम ये सोच रहे हो जब आखिर में हिगुरुमा इतना ज्यादा पावरफुल है वो गोजो और सुकुना तो करा सकता है तो आखिर को उतने टाइम से कहाँ था वो जब सुबह के अंदर इतने सारे लोग मर रहे थे। तो उस टाइम पे हिगुरुमा को अपना फुल पोटेंशियल पता ही नहीं था। क्योंकि जो हिगुरुमा है वो पहले से सॉर्सरर नहीं है, वो पहले एक नॉर्मली एक डिफेंस लॉयर था और यहाँ पे वो सॉर्सरर बनता है सिर्फ किंजाकू मदद से। जो किंजाकू है वो जब किंजाकू जो है वो उन लोगों को भी अवेकन कर देता है जिसके अंदर भी कस्ट टेक्निक रहती है और वो उसे यूज करना चाहते हैं। तो उनमें से भी हिगुरुमा रहता है जिसकी वजह से जैसे उसके कस्ट टेक्निक से पता चलते हैं उसके बाद वो 12 दिन के अंदर ही फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर बन जाता है। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है तो मुझे कमेंट में बताना।